हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का और सारे ही काम अभी पड़े हुए थे। अभी कपड़े भी धुलने थे, बर्तन भी धुलने थे। और जब क्रम बिगड़ जाता है तो इसी तरह से होता है और हम फिर कामों को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हैं कि अब हमारा काम पूरा हो जाएगा, लेकिन वो काम कभी पूरे ही नहीं होते। और यही हुआ कल मेरे साथ। एक एक दो दिन से स्वास्थ्य भी थोड़ा कम सही है और ऊपर से ये दिक्कत है। तो क्या था कि रबड़ लेके आई थी, कपड़े काफ़ी थे। सोचा कि ऐसा करती हूँ कि रबड़ से ही खंगाल देती हूँ। रबड़ से थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि नल में कम कम पानी आता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। फिर कपड़े खंगाले, जो बर्तन पड़े हुए थे वो धुले और उसके बाद अब बारी थी यहाँ की सफाई। यहाँ की सफाई की और फिर सोचा कि साथ के साथ ऊपर छत पे जाके कपड़े भी फैला के आती हूँ, जिससे कि लेट तो ही चुकी थी और थोड़ा सा धूप लग जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और जब तक एक राउंड के कपड़े सूख रहे थे तो ये थोड़े से सुबह के बर्तन धुले हुए रखे थे, इनको सोचा उसी डलिया में रख देती हूँ जिसमें अभी सारे बर्तन धुल के रखे हुए हैं। और किसी किसी दिन समय मिल जाता है तो समय से रख देती हूँ और जब समय नहीं मिलता है तो फिर लेट ही थोड़ा सा रखना होता है बर्तन वगैरह। कभी जितने समय जो काम मुझे दिखाई देता है मैं उसको कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद अभी बहुत सारा सामान तखत में पड़ा हुआ था तो सोचा कि ये भी हटा देती हूँ। सारा सामान हटाना, और दिन में क्या है, बच्चों का काम होता है सिर्फ फैलाना और अब मेरा काम होता है उठाना। तो मैं दिन भर यही सारे काम किया करती हूँ। इधर चीज़ें फेंकी, उधर सामान फेंका और फेंक के चले जाते बच्चे तो। और जब वो घर में इधर उधर पड़ा होता है तब मुझे जैसे ही दिखाई देता है तो मुझे लगा करता है कि अब ये सारा सामान व्यवस्थित कर दो तो घर कुछ साफ़ सुथरा रहेगा, नहीं तो ऐसे ही फैला हुआ सब चारों तरफ पड़ा रहता है। फिर आ गई थी छत पे। सोचा कपड़े फैला के और फिर उसके बाद नीचे के जो भी काम है वो करूँगी जाके। और जब काम बिगड़ते हैं तो ये लगा करता है कि जो काम सामने आ जाए उसको फटाफट करो। और अगर सोच लो कि हमें आज जल्दी से काम करना है तो यकीन मानो कि उस दिन काम अपने आप ही लेट हो जाएंगे। और फिर जब सुबह का काम लेट होता है तो फिर पूरा दिन डिस्टर्ब होता है और उसका प्रभाव दिन के साथ साथ रात में भी पड़ता है। और बिल्ली इतना परेशान कर रही है इस समय, इतना ज़्यादा, और बार बार नीचे जाती है, वहाँ से भगाओ तो फिर ऊपर आती है और इधर गंदगी फैला रही, उधर गंदगी फैला रही। बस इसका सिर्फ यही काम। कपड़े फैला चुकी थी, बस थोड़े से ही बचे थे, उनको भी फैला देती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और देखिए कपड़े मेरे फैल चुके थे थोड़े से। जिस दिन ज़्यादा हो जाते हैं तो उस दिन फिर धुलने में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि सर्दियों में एक एक काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और गर्मियों में आप कितना भी पानी में बने रहो कोई दिक्कत नहीं होती, और सर्दियों का यही हाल है। और फिर इधर आ गई थी छत पे। बस ऐसा लग रहा था कि चुपचाप लेट जाऊं, इस तरीके का था। और देखिए ये कनेर की कल सब जड़ें निकलवाई थी, पर और एक कली जैसे ही पांस पड़ती है पौधों में गोबर की, वैसे ही इनमें रौनक आने लगती धीरे धीरे। अब जैसे ही थोड़ा सा गोबर की पांस का प्रभाव पड़ेगा जड़ों में तो इनके अपने आप ही रंग बदल जाएंगे। और जो पौधे पीले हो रहे हैं उनका ये मतलब है कि ये अब ख़राब होने वाले हैं। ये सिर्फ सीजन के। और देखिए कितना कूड़ा छत से निकला था कल।
कल यानी कि परसों इतना सारा फिर मैंने इस छत पे डाल दिया जो नीचे की तरफ है, जिससे कि नीचे अगर गिरा के और फिर भरवा के फेंक दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा गंदगी थी छत में, पौधों की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ, बहुत सारी गंदगी इकट्ठी हो रखी थी। फिर उस दिन बहुत मैंने मेहनत करी है। अगर मैं वीडियो बनाती तो आप खुद ही देखते, लेकिन क्या था कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाया। देखिए पिटोनिया में भी फूल निकले हुए हैं और सूर्य भगवान इस तरीके से हम सभी को प्रकाश दे रहे हैं कि अगर छत पे आओ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगा करता है कि बस छत पे ही लेट जाओ। इसीलिए ये पौधे एक तरफ करके और मैंने यहाँ लेटने के लिए ही बनाया है कि दोपहर में थोड़ी बहुत देर यहाँ बैठ के वीडियो का काम करना, थोड़ी देर लेटना, ये अच्छा रहेगा इस जगह में। इसी वजह से बीच से गमले हटाने के बाद सारे गमले साइड में कर दिए हैं। और अब क्या होगा कि जब भी मन होगा तो छत पे आके और लेट जाऊंगी। और फिर कल मैं लेटी भी रही बहुत देर तक धूप में, धूप बहुत अच्छी लग रही थी। और ये जैसे आग हम लोग जलाते हैं, सेम वैसे ही जैसे आग से तापो तो हाथ पैर में काफ़ी अच्छी सेक जैसी लगती है, उसी तरीके से सूर्य भगवान की जो रोशनी थी उनसे इतनी गर्मी निकल रही थी, बहुत अच्छा लगा। और कल करीब आधे घंटे मैं ऊपर छत पे लेटी रही। और स्वास्थ्य कम सही होने की वजह से लेटने का मन भी हुआ। वैसे तो मैं लेटती भी नहीं हूँ, पर स्वास्थ्य कम सही है 2-3 दिनों से, तो सोचा कि लेट जाती हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद आई, कपड़े फैलाने के बाद थोड़ा सा वहीं ऊपर छत पे ही। और जब पौधों के पास चले जाओ तो नीचे आने का मन नहीं करता। और फिर कभी कभी तो ये लगा करता है कि बस यहीं पे एक चूल्हा रख ले और यहीं पे खाना बनाए, लेकिन क्या है कि अब ऊपर नीचे करते नहीं बनता है। अब शरीर में उतनी स्थिति, शरीर की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है कि हम दौड़ दौड़ के ऊपर नीचे बार बार कर पाए। और ऊपर के कमरे में ऐसी कोई अलमारी वगैरह नहीं बनी है कि उनमें सामान रख लिया जाए और यहाँ पे चूल्हे में खाना बनाया जाए। और चूल्हे में खाना बनाना अच्छा लगता है सर्दियों में। गर्मियों में तो दिक्कत होती है, लेकिन सर्दियों में चूल्हे में खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। और फिर देखिए मैंने रसोई साफ़ कर दी थी और मक्खन निकाला था, तो उसको चढ़ा दिया है, वो धीरे धीरे गर्म होता रहेगा और मैं अपने सारे काम करूँगी। इधर थोड़ा मक्खन निकाला था, इधर कढ़ाई रख के तो सारा वो मट्ठा गिरा था, तो उधर भी सफाई कर दी। और अब देखिए अभी इतने सारे बर्तन फिर से तैयार हो चुके हैं। और जब तक ये घी गर्म होता रहेगा उतनी देर में बहुत सारे मेरे जो काम हैं मैं उनको पूरा करती हूँ। और फिर जो काम थे वो धीरे धीरे किए। फिर शाम हो गई और दिया बाती का समय, आरती का समय। और थोड़ा सा इस समय बच्चे का स्वास्थ्य भी छोटे वाले का नहीं सही है कल से, तो वो भी दिक्कत। और जब बच्चे बीमार होते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है, मानसिक तनाव जैसा रहता है। और बच्चों के चक्कर में कल इतना उलझन में दिमाग था कि आपको बताऊं, कल मैं 2 बार गिरी। पता नहीं कैसे क्या हुआ, चप्पल फिसली, कैसे क्या हुआ। हाथ में काफ़ी, बाएं हाथ में काफ़ी चोट आ चुकी है। हालांकि रात में हल्दी लगा के हल्दी चूना में लेटी थी और थोड़ा सा हल्दी दूध के साथ खाया भी था, तो नींद तो आ गई, लेकिन कमर में और हाथ में काफ़ी चोट है। और दवा है तो दवा तो मैं खाती नहीं हूँ जल्दी से, लेकिन बस भगवान ने ही बचाया है। जिस तरह से मैं गिरी थी, और 2 बार गिरी कल, पता नहीं कितनी उलझन में जैसा दिमाग था, फिसलन जैसी थी मिट्टी की वजह से, इसी वजह से पैर फिसला और ज़्यादा। और कल तो मुझे ये लगा कि मेरा हाथ ही टूट गया। और ये ही हाथ थोड़ा सा कमज़ोर है और ये हमेशा ऐसे ही दर्द होता रहता है, काफ़ी समय से ये दिक्कत है। और उसी हाथ में 2 बार लगातार चोट लगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कल मुझे। और फिर आ चुकी थी कपड़े तय करने के लिए।
क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे थे और अभी आधे ही सूखे थे। जैसे ही पूरे सूखेंगे तो उनको कल उठा के रखूँगी और वीडियो आज यहीं से ख़त्म।